To my YouTube channel Knowledge and Job Alerts. Respected viewers, जैसा कि आज इंटेलिजेंस ऑफिसर और असिस्टेंट का जो टेस्ट हुआ है तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे दोनों टेस्टों में तो वो कंबाइंडली यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो आप देख लें कि कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके आंसर क्या थे, या आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि डेजर्ट फॉक्स इज़ यूज फॉर विच आर्मी कमांडर। तो ये जो डेजर्ट फोर्ट है वो आर्मी के किस कमांडर के लिए यूज़ की जाती है टर्म। तो ये इसका आंसर था अर्बन रोमेल, जर्मन, 1891 1944। यानी ये आपने अर्बन रोमेल पे टिक करना था, इसको ओके करना था। तो ये आगे उसकी डिटेल बताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था विच लार्ज डेजर्ट इज़ फाउंड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका के नॉर्थर्न पार्ट जो है उसमें कौन सा लार्ज डेजर्ट फाउंड है, पाया जाता है। तो ये था द सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन एनिमल्स एंड प्लांट इज़। यानी कि एनिमल और प्लांट की जो लाइफ का बेसिक यूनिट है वो कौन क्या है। तो इसका आंसर आना था सेल। क्वेश्चन नंबर 4 था टेक्स्ट होल्डर्स इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। पावर पॉइंट में टेक्स्ट होल्डर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आना था प्लेस होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 5 था ड्यूरल लाइन इज़ बिटवीन। ड्यूरल लाइन किन के दरमियान है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन है जिसको ड्यूरल लाइन कहते हैं। तो इसका आंसर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आना था। क्वेश्चन नंबर 6 था इन लिविंग सेल्स विच इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। यानी कि लिविंग सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है। तो ये राइबोसोम्स को कहा जाता है, जो कि एक ऑर्गेनेली है, बॉडी पार्ट में होती है बॉडी में। तो इसका आंसर ऑर्गेनेलीज आना था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 था हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिस्ट RSS ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे उनका नाम बताना था। तो उनका नाम था कैशेव बलीराम हैजवार। क्वेश्चन नंबर 8 था नाफ्टा इज़ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन। यानी कि ये NAFTA जो एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट, ये किन के दरमियान हुआ था। तो ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और मैक्सिको के दरमियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 था टीला जॉर्जियन इज़ इन विच माउंटेन रेंज। यानी कि ये हमने बताना है कि किस माउंटेन रेंज में था। तो ये ईस्टर्न साल्ट रेंज में इसका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 10 था गुडविन आस्टन सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड विच माउंटेन रेंज। यानी कि गुडविन आस्टन जिसको K2 भी कहते हैं, तो इसका जो ये बताना था कि किस माउंटेन रेंज में ये है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट जो है वो माउंटेन पीक है। तो इसका आंसर था क्रोक्रम रेंज। क्वेश्चन नंबर 11 था एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का जो है मुतजाद बताना था। तो इसका आंसर था फेडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 था एंटीबायोटिक पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई। ये जो है एंटीबायोटिक पेंसिलिन ये किसने दरियाफ्त की थी। तो इसका आंसर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने 1928 में इसको जो है वो डिस्कवर किया था एट ST मैरिज हॉस्पिटल लंदन में। क्वेश्चन नंबर 13 था 1 बाइट इज़ इक्वल टू। एक बाइट जो है वो कितने के बराबर होता है। तो 8 बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 था EEPROM स्टैंड फॉर। ये किसका मुखफ़फ़ है। तो ये बताना था। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ये जो है एब्रीविएशन था। क्वेश्चन नंबर 15 था माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाज डेवलप्ड बाई। माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसने डेवलप की थी। तो इसका आंसर आना था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 था नवाब वकारुल मुल्क बिकेम सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इन। यानी कि नवाब वकारुल मुल्क जो है वो अलीगढ़ के सेक्रेटरी बने थे। कब बने थे। तो ये 1907 को बने थे। क्वेश्चन नंबर 17 था हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ की जो एक तंजीम है इसके जो मेंबर हैं कितनी कंट्री मेंबर हैं। तो इनमें इसका आंसर आना था 193 UN मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 18 था हु कॉल्ड द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन 1946। तो ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था द जनरल असेंबली UN। क्वेश्चन नंबर 19 था अरब लीग फाउंडेड इन। अरब लीग जो है कब फाउंड हुई थी। तो इसका आंसर आना था मार्च 22 1945 कैरो इजिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 था सन प्रोवाइड विच विटामिन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को सूर्य की धूप से कौन सा विटामिन हासिल होता है। तो इसका आंसर था विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 21 था व्हेन लूनार इक्लिप्स अकर। जो लूनार इक्लिप्स है वो कब वाक़ होता है। तो इसका आंसर आना था फुल मून। क्वेश्चन नंबर 22 था मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड। फ्लावर का मेल पार्ट जो है उसे क्या कहते हैं। एंड्रोशियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था हाउ मैनी गेम्स वर देयर इन समर पैरा ओलंपिक्स 2024। 2020 में जो पैरा ओलंपिक्स हुई थी समर पैरा ओलंपिक्स
उनमें कितनी गेम शामिल थी? तो इसका आंसर था 22। क्वेश्चन नंबर 24 था हु इज़ द ऑनर ऑफ निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर का हमने नाम बताना था, तो ये नाम था मियाँ मोहम्मद मंशा। क्वेश्चन नंबर 25 था फंक्शन ऑफ पेज डाउन की इन एम एस वर्ड इज़, यानी कि पेज डाउन की का हमने फंक्शन बताना था एम एस वर्ड में, तो इसका आंसर था मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज एट नेक्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 26 था टोटल एरिया ऑफ के पी के प्रोविंस इज़, के पी के का हमने टोटल एरिया बताना था, तो ये 1,01,741 किलोमीटर स्क्वायर था। क्वेश्चन नंबर 27 था इन एम एस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ चार्ट। एम एस एक्सेल में हमने चार्ट बनाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो F11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 था सिनोनिम ऑफ ग्रिसलीज। ग्रिसली का हमने जो है वो सिनोनिम बताना था, मुतरादिफ बताना था, तो इसका आंसर था डिस्गस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29 था उर्दू का एक क्वेश्चन था आम के आम गुटलियों के दाम का क्या मतलब है? तो इसका आंसर था दोहरा फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 30 था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट सी। एट सी का मतलब बताना था, तो इसका आंसर था कन्फ्यूज्ड आर पजल्ड। क्वेश्चन नंबर 31 था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज़, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो वो सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 32 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक मटीरियल की जो है वो बतानी थी कि कौन सी एग्जाम्पल है, तो कोबाल्ट, आयरन और निकल ये सभी जो हैं वो मैग्नेटिक मटीरियल की एग्जाम्पल थी। क्वेश्चन नंबर 33 था हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ कदसिया। कदसिया की जो जंग हुई थी तो मुसलमानों का लीडर कौन था? तो इसका आंसर था साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्वेश्चन नंबर 34 था इन सब कॉन्टिनेंट हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ज़िम्मेदार। ज़िम्मेदार जो है न्यूज़पेपर शाया हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में, तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 35 था लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये द मानसर लेक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 था द बैटल ऑफ सरागारी वाज आ हिस्टोरिक, यानी कि ये जो बैटल है सरागारी ये हिस्टोरिकली क्या कहलाती है? तो ये लास्ट स्टैंड बैटल थी। क्वेश्चन नंबर 37 था द पनिशमेंट फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईरा, यानी कि शराब पीने पे जो है वो सज़ा मिलेगी या किन के इरा में जो है ये बात जो है इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 था व्हेन डिड कायद आज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स। कायद आज़म ने अपने 14 का कब पेश किए थे? ये मार्च 1929 को किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 था एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल इज़, यानी एम एस एक्सेल की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो कौन सी होती है? तो इसकी .xlsx थी। क्वेश्चन नंबर 40 था एम एस एक्सेल इज़ अ कलेक्शन ऑफ। एम एस एक्सेल कलेक्शन होती है किसकी होती है? ये स्प्रेडशीट की कलेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 41 था टू ओपन पावर पॉइंट विच फाइल इज़ टू बी ओपन। अगर हम पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो किस चीज़ को ओपन करेंगे? तो इसका आंसर था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 था सिनोनिम ऑफ एराइन। एराइन का हमने बताना था सिनोनिम मुतरादो, तो इसका था अक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 43 था व्हाट वाज डन बाय फेडरल कास्ट्रो ड्यूरिंग कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार जब हुई थी तो फेडरल कास्ट्रो ने क्या किया था? तो इसका आंसर है कैस्ट्रो अलाइंड विद द सोवियत यूनियन एंड अलाउड द सोवियट्स टू प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 44 था पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। ये बुक है, इसको किसने लिखा था? तो मोहम्मद वसीम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45 था गूगल वाज फाउंडेड बाय। गूगल किसने फाउंड की थी? तो लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन ने इसको फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 46 था व्हाट इज़ द पावर पॉइंट फॉर्मेट कार्ड। पावर पॉइंट का फॉर्मेट जो है वो क्या कहलाता है? तो ये .ppt कहलाता है। 47 क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, इनकी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है किसने इन्वेंट किया था? तो ये थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 था हो हाइट आर द हर्डल्स इन मेंस 110 मीटर रेस। जो 110 मीटर की रेस होती है उसमें हर्डल जो है वो कितनी हाइट पे होते हैं? तो इसका आंसर था 42 इंचज़। क्वेश्चन नंबर 49 था सिल्क रोड इज़ बिटवीन। सिल्क रोड किन कंट्री के दरमियान है? तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 50 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो लॉन्ग जंप था। तो मैं यहाँ क्या आपको बताता चलूँ कि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो मेरी वीडियो मैंने बनाई हैं जनरल नॉलेज पे, कंप्यूटर पे, तो इस तरह डिफरेंट जो मैंने वीडियो बनाई हैं मेरे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मेरी वीडियो से आए हैं। तो आप मेरे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा भी नेक्स्ट अल्लाह आपको कामयाब फरमाए इसी टेस्ट में।
तो अगर आप नेक्स्ट भी किसी जॉब के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आपकी जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अंदाज से जो है पास पेपर को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत से मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो मेरी पास वीडियो जो मैं बना चुका हूँ पास पेपर की, तो उसमें से क्वेश्चन मेरे आए हैं। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, देखें और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला आपको इस जॉब का जो आपने टेस्ट दिया है इसमें आपको कामयाब व कामरान फरमाए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।